हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक बहुत मज़ेदार कहानी जिसमें है एक फेकुचन और उसके बहुत सारे किस्से। तो चलिए सुनते हैं इस फेकुचन की कहानी, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दिन की बात है, फेकुचन अपनी दादी से बात कर रहा था। दादी कह रही थी, फेकुचन, तुम हमेशा इतना पैसा कहाँ उड़ा देते हो? हमेशा मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया है और तुम हो कि एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते। आखिर तुम्हारा पैसा चला कहाँ जाता है? वैसे भी अब तुम इतने बड़े हो गए हो, एक बच्चे के बाप हो, फिर भी तुम अपना पैसा ठीक ठाक नहीं रख सकते। कमाते तो नहीं हो, कम से कम मैं जो पैसा देती हूँ वो तो अच्छे से इस्तेमाल कर लिया करो। तभी फेकुचन कहता है, देखो माँ, मैंने तो सारे पैसे अच्छी जगह लगाए थे, लेकिन अब वो डूब गए क्योंकि मुझे लगा था कि वो आदमी मेरे सारे पैसे वापस कर देगा, ब्याज देगा, लेकिन उस आदमी ने तो सारे के सारे पैसे मुझे वापस ही नहीं दिए। ब्याज तो दूर की बात है। मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से मैं तुम्हारे पैसे नहीं उड़ाऊंगा और सारे पैसे ठीक ठाक तरीके से रखूंगा। इसी तरीके से फेकुचन हर दिन किसी का न किसी का नुकसान कर दिया करता था। उसे काम धाम की समझ तो थी नहीं, और ऊपर से जो उसे फ्री में पैसे देते थे वो भी वो उड़ा दिया करता था। ऐसा ही था फेकुचन। एक दिन ऐसे ही फेकुचन की पत्नी फेकुचन से मिलने आती है और उससे कहती है कि फेकुचन, तुमने ये मुझे कौन सा बैग पकड़वा दिया? आखिर इस बैग में ऐसी कौन सी चैन लगी है जो निकल ही नहीं रही? ये किसका बैग है? सच सच बताओ। अब उसको क्या पता कि ये जो बैग है ये तो उसने चोरी कर लाया था। बस आगे फेकुचन की बीवी ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? फेंकते भी इतना ज़्यादा हो और ऊपर से अब चोरी भी करने लगे। ना पैसे संभाल सकते हो, ना कोई और चीज़। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तभी फेकुचन ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत ही ज़्यादा चालाक होशियार हूँ। अब देखना, एक दिन मेरे पास बहुत पैसा होगा। हा हा, बहुत पैसा। तुम सोच भी नहीं सकती मेरे पास कितना ज़्यादा पैसा होगा। अब ये सारी चीज़ें सुनकर तो फेकुचन की बीवी परेशान हो गई, क्योंकि फेकुचन सुधर ही नहीं रहा था। ऐसे ही एक दिन फेकुचन के बेटे ने कहा, पापा, आजकल आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। मेरे स्कूल में अब तो एक बढ़िया दुकान भी लग गई है। हाँ, स्कूल के पास ही है। इतना अच्छा खाने को मिलता है कि क्या बताऊँ, लेकिन मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं खा पाता। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो। हाँ। बस फेकुचन ने कहा, अरे बेटा, आजकल तो मुझे ही तंगी हो रखी है, लेकिन देखता हूँ कहीं तो फेंक के झोल करके कहीं से पैसे ले आता हूँ। वैसे भी मैं कौन सा कमाता हूँ मैं। हाँ, अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कहीं से पैसे ला देता हूँ, ज़रा रुकना। बस फेकुचन खुद के साथ अपने बेटे को भी बिगाड़ रहा था। वो फेकू तो था ही था, साथ ही साथ कामचोर भी था, और अब तो उसे अलग अलग चोरी की आदतें भी लग गई थी। अब फेकुचन का क्या होता है देखते हैं आगे। एक दिन ऐसे ही फेकुचन के पास एक पुलिस वाला आया। पुलिस वाले ने कहा, फेकुचंद, तुम इतना फेंकते हो, चलो आज तो कुछ किसी की मदद कर दो। और बताओ, तुम वो दोनों को जानते हो? वो दोनों जो तुम्हारे पीछे हैं? फेकुचन ने कहा, हाँ, जानता हूँ, वो दोनों मेरे दोस्त हैं, और हाँ, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अमीर है। अभी उन्होंने मुझे कहा था, इसीलिए अब मैं उनसे और भी अच्छी दोस्ती बनाऊंगा। बस पुलिस वाले ने कहा, लेकिन वो दोनों तो चोर है। बस फेकुचन की ये फेंकने की आदत उसे महंगी पड़ गई, क्योंकि वो तो उन दोनों को जानता भी नहीं था। वो तो बस अपने आप को अमीर दिखाना चाहता था। और अब पुलिस वाले ने फेकुचंद और उन दोनों को भी पकड़ लिया। बस फेकुचंद को मिल गई उसके कामों की सज़ा।
अब फेकुचंद ने सोच लिया कि वो दोबारा अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं फेंकेगा और बस आ गया घर और अपनी बीवी से कहा, अरे अच्छा हुआ, आज तो मरते मरते बचा हो, दोबारा कभी नहीं फेंकूंगा, ना कभी चोरी करूंगा। एक बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान को देख के मुझे लगा कि उससे दोस्ती कर लेता हूँ, लेकिन वो चोर निकला और मुझे पुलिस वालों ने बहुत मारा क्योंकि मैंने कहा वो मेरे दोस्त है। बहुत कुटाई हुई। आज के बाद ना कभी फेंकूंगा, ना फेंकने दूंगा, ना चोरी करूंगा। अब तो बस मेहनत करूंगा और मेहनत के फल से बहुत ज़्यादा बड़ा अमीर इंसान बन जाऊंगा। ही हाँ, आज से यही करूंगा मैं। बस फेकुचंद शायद सुधर गया और अब अच्छे काम करने लगा। फेकुचंद की जय हो, क्योंकि फेकुचंद अब सुधर चुका है। चलिए देखते हैं उसकी बीवी क्या सोच रही है। बीवी तो बस यही सोच रही थी कि अच्छा है, कम से कम सुधरा तो, बेवकूफ़ कहीं का। फेकुचंद ने कहा, हाँ हाँ सुधर गया, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए सुधर गया। देखो देखो। उसकी बीवी ने सोचा, बेवकूफ़ कहीं का, अब भी हमारे बारे में सोच रहा है, खुद सुधर जा, खुद के लिए अच्छा होगा। फेकुचंद ने कहा, हाँ ठीक है, सुधर चुका हूँ, बस अब आगे अच्छे से ज़िंदगी जीऊँगा। तरीके से बेवकूफ़ आलसी फेकुचंद सुधर गया।